अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहांगीर तरीन साहब के भाई आलमगीर साहब ने खुदकुशी कर ली। वजह क्या है? ताकतवर लोगों की हकीकतें सामने कब आती हैं? आलमगीर तरीन ने खुद को गोली मारकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है। इस वक्त की क्या सूरत हाल है? जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त ना ही पुलिस को मालूम था और ना ही उनके भाई जहांगीर तरीन को। सबसे पहले यहाँ पर कौन पहुँचा और क्या मनाजिर उन्होंने देखे? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रईस अंसारी मौजूद है, इनसे जानते हैं। रईस साहब, शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया है उसके कुछ घंटों के बाद आप यहाँ पर पहुँच गए थे, तो क्या मनाजिर आपने देखे? कौन था यहाँ पर? देखिए जी, हमें जब इत्तला मिली है कि आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली तो मैं यहाँ पहुँचा और मैं घर के अंदर भी गया और मुझे काफ़ी पहले इत्तला मिल चुकी थी। और जब मैं पहुँचा हूँ तो जहांगीर तरीन साहब यहाँ ओन चौधरी मौजूद थे और जो आलमगीर तरीन उनकी शादी नहीं हुई थी और वही अपार्टमेंट में रहते थे। उनका बिज़नेस अपना है, जहांगीर तरीन का बिज़नेस अपना है। और जब हमने देखा बेडरूम में, हमें मालूम हुआ तो उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, उनके जो कनपटी पे उन्होंने गोली लगी जिसकी वजह से उनका खून खासा बह चुका था। और उनके सुबह जो मुलाजिम थे जब वो 10 बजे पहुँचे तो उनकी रब्ता न हुआ। जब उन्होंने पहुँचे और जाके देखा तो उनकी बॉडी बेड पे पड़ी हुई थी और खून बहुत बह चुका था। उसके बाद पुलिस पहुंची है और फोरेंसिक साइंस के लोग पहुंचे। जब उन्होंने पहुंचा तो उन्होंने देखा कि इनकी डेथ हो चुकी है। बज़ाहिर अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले गए हैं और बॉडी ले जाने के बाद जो है उसमें तय करेंगे कि मौत किस तरह हुई। क्योंकि जहांगीर तरीन एक सियासी आदमी है, वो मेरे ख्याल नहीं चाहेंगे कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, क्योंकि बाद में ऐसे इल्ज़ाम आ जाते हैं कि जी भाई का पोस्टमार्टम नहीं कराया, पता नहीं क्या हो गया। तो अभी तक जो पुलिस ने और फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने जो उनकी शवाहिद इकट्ठे किए हैं, उन्हें भी जो वो माहिर हैं उन्हें बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये खुदकशी है, ये किसी किस्म का और कोई वाक़या नहीं है। और मैं भी बहुत देर क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ और मैंने भी बहुत जायज़ा लिया घर का अंदर। तो जहाँ जायज़ा लेने से मुझे मालूम हुआ, मुझे भी यही लगा है कि ये खुदकशी ही है। और जो उन्होंने एक नोट छोड़ा है उस पर कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, कोई आंखों की बीमारी का, कोई कमर का और स्किन का कोई प्रॉब्लम बताया है। तो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जिसकी वजह से वो कर गए। लेकिन अभी जो घर के इनके ख़ानदानी हैं अपने भाई से बहुत अच्छे रिलेशन हैं जहांगीर तरीन से, आलमगीर तरीन की कोई ऐसी बात नहीं है। जहांगीर तरीन ख़ुद भी एक बड़े सबमिसिव से हैं, डाउन टू अर्थ हैं, वो लोगों का ख्याल करते हैं। तो इनका तो वो तो भाई था उनका। तो अगर ख़ानदानी, हमारे बहुत से दोस्त उनके बचपन के खड़े बाद में आए हैं, ख़ानदानी लोग भी हैं, तो ख़ानदान में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। और वो अपना कारोबार करते थे, ये अपना कारोबार, ये सियासी भी नहीं थे। जब आप यहाँ पर आए थे तो आपने क्या देखा, और दूसरा भी बता दिएगा नाजरीन को कि आपको कैसे पता चला और ये कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे थे? देखें, ये तो मैं नहीं बताऊंगा मुझे कैसे पता चला, क्यों हमारे सोर्स हैं, सोर्स तो नहीं बता सकते हमें किसने बताया। लेकिन ये काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहे थे और ये ख़ुद भी जहांगीर तरीन की तरह ही बहुत अच्छे बताते हैं उनके दोस्त, और बहुत ही लोगों का ख्याल रखने वाले थे। और अब इंसान है, इंसान का नहीं पता चलता कि किस वक्त वो अपनी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला करता है, कौन से दूसरे फैसले, कारोबारी क्या फ़ैसले करता है। अब वो बेहतर जानते हैं जो चले गए दुनिया से, उन्होंने क्यों अटैम्प्ट की ये उन्हें पता होगा। बज़ाहिर नोट से तो कोई ऐसी चीज़ मालूम नहीं हो रही कि इतना प्रेशर हो गया जिससे वो खुदकुशी कर लें। नोट जो कमरे से मिला है वो आपने देखा है, पढ़ा है, क्या था उसमें? नहीं, मैं गलत बात नहीं करता, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है पुलिस के बड़े हुकाम ने, उन्होंने मुझे बताया। तो अंदर कौन कौन आया जब आप यहाँ पर पहुँचे थे उसके बाद? जी, उसके बाद अंदर जब मैं पहुँचा, जहांगीर तरीन साहब थे, ओन चौधरी साहब थे। और उस वक्त जब मैं पहुंचा तो पुलिस भी पहुंच चुकी थी, उसमें सीसीपी पहुंच चुके थे, डीआईजी ऑपरेशन पहुंच चुके थे, एसपी यहाँ की जो क्या नाम है, गालिबन हमारा नाम है, वो भी पहुंच चुकी थी। ये हम आगे पीछे सब आए हैं। तो वो क्योंकि उनको पहले इलम हमारे से, जो मुझे भी इलम था, मुझे मूव होने में, मैं क्योंकि दूर था, मैं शौकत खानम से आ रहा था तो मुझे आने में थोड़ी इसलिए देरी। लेकिन बहरहाल मैं पहुँच गया टाइम पर, मैंने अंदर से काफ़ी चीज़ें देखी। तो बस ये मेरे नज़दीक भी और जो माहिरीन है उनके नज़दीक भी ये खुदकुशी है। आलमगीर खान साहब से आपका कितना मिलना जुलना था? अब जाहिर सी बात है इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आलमगीर साहब से कभी नहीं मिला। मैं जहांगीर तरीन साहब से मेरा 1-2-3 बार मुलाकात हुई, वो आज भी मुलाकात हुई। बस ऐसे मौके पे वो अफसरदा थे तो मैंने सिर्फ उनसे ताज़ीद ही कर सकता था, तो ज़्यादा पूछ करने की मैंने वो नहीं की। तो जहांगीर साहब ने कुछ बताया हो कि किस वजह से वाक़या पेश आया? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ ताज़ीद की है। तो उन्होंने मुझे कहा बहुत मेहरबानी आप भाई, इससे ज़्यादा मेरी बात नहीं हुई कोई।
غلط بات نہیں کر سکتا میں. یہ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ رئیس انصاری موجود ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی. یہاں سے عالمگیر ترین کی ڈیڈ باڈی کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے. ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ان کے بھائی جہانگیر ترین اور علیم خان خود یہاں سے ڈیڈ باڈی کو لے کر روانہ ہوئے. یہاں پر اون چودھری بھی پہنچے. پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات تھی. ابھی بھی پولیس کے جوانوں کو یہاں پر تعینات کیا گیا اور یہ جو اپارٹمنٹ ہیں ان کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے. کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. یہاں پر جب واقعہ پیش آیا تھا اس کے کچھ ہی دیر بعد سی سی پی او لاہور, ڈی آئی جی آپریشنز, ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور, ایس پی ماڈل ٹاؤن, اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی وسیم سیال بھی یہاں پر پہنچے اور تمام تر یہاں پر جو پولیس کی نفری تھی اس نے مختلف پہلوؤں کے اوپر تفتیش کی. یہاں پر فورینزک ٹیم کو بلایا گیا جس نے یہاں سے شواہد اکٹھے کیے اور ان کو فورینزک لیب بھجوایا گیا ہے. پولیس کا یہی بتانا ہے کہ ابتدائی جو تحقیقات تفتیش یہاں پر کی گئی ہے اس کے مطابق عالمگیر خان نے مبینہ خودکشی کی ہے, جن کی لاش کو مردہ خانہ پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.